नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। तो पूरी खबर जानने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो मिल सके और मुझे काम करने का हौसला मिल सके। जिस तरीके से बात किया जाए, भारत देश के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ये 2 से 3 महीने में कभी भी लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, जहां पर एक तरफ सत्ता पक्ष बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी रणनीतियों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है, वहीं विपक्ष अभी भी सीटों को लेकर, गठबंधन को लेकर पूरी तरह से पुख्ता नहीं है, चीजों का सेटलमेंट नहीं हुआ है। वहीं से बड़ी खबर निकल कर आती है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक होती है कि अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया अलायंस में शामिल होती है तो अखिलेश यादव इस इंडिया अलायंस को छोड़कर चले जाएंगे। वहीं जिस तरीके से बात किया जाए, इसके बाद से कांग्रेस भी थोड़ा सा, जिस तरीके से देखा जाए, डरी हुई है। थोड़ा सा कांग्रेस में भी तमाम चीजें जो उठापटक चलती हुई नजर आ रही है। और वहीं से बसपा सुप्रीमो ने उसके बाद एक बड़ा बयान दिया, आकाश आनंद ने बड़ा बयान दिया, और उसके बाद बसपा सुप्रीमो आज दिल्ली में है और दिल्ली से बड़ी बड़ी रणनीतियां तय कर रही हैं। और इसी के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। बसपा सांसद मलूक नागर का कहना है कि अगर बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो वो इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती हैं। और कांग्रेस की तरफ से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास अब एकमात्र विकल्प बसपा ही बची हुई है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर कोई अगर राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद है तो वो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। और इसके साथ गठबंधन करने के बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका एक बड़े स्तर पर फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस जिस तरीके से 10 साल से पूरे जो है वनवास काट रही है, सत्ता से दूर है, लेकिन अगर वो बसपा सुप्रीमो के साथ गठबंधन में आती है, बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन आती है, तो उसका ये वनवास खत्म हो सकता है। जिस तरीके से बात की जाए अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो इंडिया अलायंस में शामिल होंगी तो वो इस अलायंस से बाहर चले जाएंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के वोट शेयर और अखिलेश यादव की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से देखा जाए, अखिलेश यादव की अगर बात किया जाए तो अखिलेश यादव का मुख्यतः जो वोटर है वो मुस्लिम समाज का वोट बैंक है। उसके साथ साथ यादव समाज का भरपूर जो वोट है वो अखिलेश यादव को मिलता है, और थोड़ा बहुत इधर उधर जो पिछड़ी जातियां हैं वहां से भी उनको वोट मिलता है। लेकिन जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई और जिस तरीके से पूरा पुराना जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जिस तरीके से निकाय चुनाव हुए, उन चुनाव में आपने साफ तौर पर देखा होगा कि जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की तरफ गया हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जिस तरीके से तमाम जो मुस्लिम नेता, जैसे आजम खान जैसे जो नेता, जो कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में रहे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, और जब उनके ऊपर किसी तरीके का मामला निकल कर आता है, इस तरीके की कानूनी कार्रवाई होती है, तमाम आरोपों के तहत उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उनकी जमानत नहीं होती है, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से कोई ठोस पुख्ता कदम नहीं उठाए जाते। इससे तमाम जो मुस्लिम समाज है वो खासा अखिलेश यादव से नाराज है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है क्योंकि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से देखा जाए, मुस्लिम समाज जिस तरीके से अखिलेश यादव से टूटकर अलग हुआ है, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में आपने देखा होगा जो मुस्लिम समाज है इसने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एकमुश्त जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को देने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने में नाकामयाब रही। और यही बड़ी वजह है कि अब मुस्लिम समाज समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शासन में आने से नहीं रोक सकती। वहीं जिस तरीके से भाजपा की तरफ से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम जो यादव समाज का जो वोट है वो प्रभावित हुआ है, भाजपा की तरफ गया है। और यादव समुदाय का या पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनका कुछ परसेंट जो वोट है वो हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को भी ट्रांसफर होता है। वहीं अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी अपनी गिरी से गिरी हालत में, जब बसपा सुप्रीमो चुनाव में उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आती है, तब भी उनको लगभग 13%
वोट मिलता है। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस भी अब चाहती है कि उसका गठबंधन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जाए। इसके लिए उसे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, इसके लिए वो पीछे नजर हटेगी, नजर नहीं हटाएगी। और यही बड़ी वजह है कि इंडिया अलायंस में इस वक्त आपने देखा होगा बसपा सुप्रीमो के बयान आने के बाद पूरे इंडिया अलायंस में एक शांति छाई हुई है। और बसपा सुप्रीमो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुकी हैं और दिल्ली में जिस तरीके से तमाम रणनीतियां तय हो रही हैं, बसपा को मजबूत करने की रणनीतियां तय हो रही हैं। बसपा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जा रहा है, एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है, एक वेबसाइट लॉन्च की जा रही है। और इसके साथ ही साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जनवरी से बसपा सुप्रीमो है बड़ी जो है रैलियां जो है प्रदेशवार शुरू करेंगे। इस तरीके की भी खबरें निकल कर आई और आ रही है, यानी कि बसपा अपनी कमर कस के बहुत बुलंदी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब सोचना यह है कि कांग्रेस इसमें किस हद तक बसपा के साथ में आती है। और बसपा और कांग्रेस का अगर गठबंधन होता है तो बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट की बात किया जाए तो वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा वोट शेयर जो है वो बहुजन समाज पार्टी का है। अन्य दलों की अगर बात किया जाए, अरविंद केजरीवाल की बात किया, चाहे ममता बनर्जी की बात किया जाए, चाहे तो अखिलेश यादव की बात किया जाए, चाहे तेजस्वी यादव की बात किया जाए, इनका जो वोट है वो पर्टिकुलर एक राज्य तक सीमित है। अपने राज्य के बाहर इन राजनीतिक पार्टियों का कोई भी वोट शेयर नजर नहीं आता है। वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जिसका उत्तर प्रदेश में 13% वोट शेयर है। इसके साथ साथ अन्य जो प्रदेश है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, इन सभी राज्यों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तमाम जो वोट शेयर है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर है। और अगर कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में आती है तो इसका उसको फायदा उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम उन राज्यों में भी मिलेगा जहां बहुजन समाज पार्टी का एक अच्छा जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। और एक बात यह भी देखी गई है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी जब एक प्रधानमंत्री चेहरे के अनुसार चुनाव लड़ेंगी तो तमाम जो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित समाज हो, वो पूरा लामबंद होकर, मुस्लिम समाज जो है ये सब लामबंद होकर बसपा सुप्रीमो के पीछे चलते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर अखिलेश यादव इस गठबंधन में तमाम चीजें जो कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के रहने से कांग्रेस को यह भी नुकसान है क्योंकि अखिलेश यादव के रहने से वोटों का पोलराइजेशन होता है, एक ध्रुवीकरण होता है। और उस ध्रुवीकरण का नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। और कांग्रेस ऐसे मौके पर जो 2024 एक अच्छा मौका है जहां तमाम जो लोग हैं तमाम तरीके की समस्याओं से पीड़ित हैं और एक उम्मीद भरी निगाह से कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देख रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से देख रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगा कि उसके वोटों का पोलराइजेशन हो, उसके वोटों का ध्रुवीकरण हो। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस भी अब अंदर ही अंदर बात कर रही है कि कहीं ना कहीं वो भी चाह रही है कि कांग्रेस का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ में हो जाए। और अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन इंडिया अलायंस नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बसपा सुप्रीमो जिस तरीके से रणनीतियां तय कर रही हैं, अब उन्होंने जो बॉल है वो कांग्रेस के पाले में डाल दी है। कांग्रेस उनको चाहे तो गठबंधन में ले सकती है और अगर नहीं लेती है तो बसपा सुप्रीमो फिर अपना प्लान बी लागू करेंगे और उसमें हो सकता है वो एक बड़ा तीसरा मोर्चा भी बना सकती हैं, जिससे जो है तमाम जो भारत की राजनीति है वो बहुकोणीय हो जाएगी। और इस बात का ये बात बहुकोणीय चुनाव की बात बसपा सुप्रीमो पहले अपने एक ट्वीट में कर चुकी है, जिसका वीडियो हमने भी किया था, वो पड़ा होगा हमारे चैनल पे, वहां पे भी देख सकते हो। तो बसपा सुप्रीमो ने ऐसे ही नहीं कहा था कि जो 2024 का चुनाव है ये बहुकोणीय चुनाव होने वाला है। और अगर बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके और इस गठबंधन में शामिल किया जाता है तो निश्चित है कि जो इंडिया अलायंस है इसकी जीत निश्चित हो जाएगी। और ऐसे में अगर जो तमाम जो दल है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जो कांग्रेस को एक घुड़की दिखा रहे हैं, उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारे दल भी जो है अंततः उनको इसी गठबंधन में आना पड़ेगा। क्योंकि इस गठबंधन में जिसमें बसपा और कांग्रेस दोनों होंगी, इसके अलावा उनकी कहीं भी कोई बिसात नजर नहीं आएगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, अखिलेश यादव बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को हम पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8 सीटें देंगे, और कांग्रेस की तरफ से यह बात की जा रही है क्योंकि हम पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, गठबंधन में चीजें तय नहीं हो रही हैं। और इससे तमाम लोगों का यह भी कहना है कि अगर गठबंधन में इस तरीके की चीजें नहीं है तो ये गठबंधन क्या सच में बीजेपी को हराने, बीजेपी को रोकने के लिए किया गया है? वहीं तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस जो है उनके क्षेत्र में चुनाव लड़े, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्रों में कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस को ही एक प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के इस अलायंस में आने से उत्तर प्रदेश में जहां दलित,
पिछड़ा मुस्लिम समाज जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। इससे अखिलेश यादव का जो वोट शेयर होगा वो अखिलेश यादव की राजनीति खत्म होती हुई नजर आएगी। वहीं केजरीवाल की बात किया जाए, दिल्ली और पंजाब के अंदर जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो कहीं ना कहीं अगर गठबंधन होता है तो वो बसपा सुप्रीमो की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका जो 2027 में जो चुनाव होगा उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और वहां से अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक करियर है वो खतरे में पड़ता हुआ नजर आएगा। और यही बड़ी वजह है कि ममता से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल हो। लेकिन ये भी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है तमाम ये दल, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो और अखिलेश यादव हो, ये सारे लोग एक तरफ और बहुजन समाज पार्टी एक तरफ, दोनों में जो है दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो पलड़ा जो है वो बहुजन समाज पार्टी का भारी नजर आता है। और बहुजन समाज पार्टी अगर इस गठबंधन में शामिल होती है तो इस गठबंधन को आने वाले भविष्य में एक भारी जीत भी मिल सकती है। बहरहाल जिस तरीके से पूरा मुद्दा निकल कर आया, मलूक नागर जिस तरीके बसपा के जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि अगर बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए तो वो इस अलायंस में शामिल हो सकती हैं। और ये मलूक नागर वही है जिन्होंने संसद में हमलावरों को अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें पकड़ लिया था। तब से उनकी लगातार तारीफ हो रही थी। बिजनौर से जो बात किया जाए, ये बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और अगर ये भी दिल्ली में है और बसपा सुप्रीमो भी दिल्ली है और अपनी पार्टी की तरफ से ये बात कही है तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने कहा इस पूरे मामले पर जो फैसला होगा वो शीर्ष नेतृत्व यानी बसपा सुप्रीमो का होगा। लेकिन मलूक नागर ने बड़ी बात कही है कि अगर बसपा सुप्रीमो को इंडिया अलायंस में शामिल करना है तो उन्हें भारत देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। और मोदी के चेहरे के अगर कंपेयर करते हो तो भारत देश के अंदर एक ही मात्र चेहरा बसपा का सुप्रीमो का मायावती का चेहरा है जो मोदी को एक बड़ी टक्कर दे सकती हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या इंडिया अलायंस को में बसपा सुप्रीमो को शामिल किया जाएगा या नहीं, ये बात जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।